नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कमल के पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आया पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, इसका मतलब है कि जो शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही मतलब होता है उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आज इस वीडियो के देखने के बाद आप कमल के पर्यायवाची शब्द कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कमल के पर्यायवाची परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो कमल है, कमल कहाँ पर उगता है? पानी में। और पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीर। अगर उसमें जा लगा देंगे तो बन जाएगा नीरज, यानी पानी में उगने वाला, पानी में पैदा होने वाला नीरज। और नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। अगला शब्द है पंकज। पंक किसे कहते हैं? कीचड़ को। और आपको पता है कि कमल का फूल जहाँ पर उगता है तालाब में, उसमें होती है कीचड़। ठीक है, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। इसलिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। अगला शब्द है जलज। अब आपको पता है जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल। और जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न कौन होता है? कमल। तो कमल के नीरज, पंकज, जलज नाम क्यों हैं? क्योंकि कमल पानी में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, इसीलिए इसको नीरज, पंकज और जलज कहते हैं। और भी कमल के नाम हैं, जैसे अरविंद, राजीव, सरोज, पयोज और नलिन। कमल को सरोज क्यों कहते हैं? सर किसका पर्यायवाची शब्द है? तालाब का। कमल कहाँ पर उगता है? तालाब में, इसीलिए कमल को सरोज भी कहते हैं। और पयोज, पय किसका पर्यायवाची शब्द है? पानी का। और कमल कहाँ उगता है? पानी में, तो इसलिए कमल का पर्यायवाची शब्द है पयोज। ये जो बालिका आपको दिख रही है खड़ी हुई, इसका नाम है सरोज। ये देखिए कह रही है मेरा नाम है सरोज, और सरोज का अर्थ होता है कमल। और इसी तरह से जिनका नाम नीरज है, पंकज है, जलज है, पयोज है, सरोज है, राजीव है, इनका मतलब क्या है? कमल। सभी को अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए। तो अगर आपका नाम पंकज है, जलज है, पयोज है, सरोज है, राजीव है, नीरज है, तो इसका मतलब है कि आपके नाम का अर्थ है कमल। जब हमने अभी पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जानी थी तो उसमें था कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे नीरज है, पंकज है, जलज है, पयोज है, सरोज है, राजीव है, ये अर्थ की दृष्टि से, दृष्टि मतलब नज़रिए से, नज़र से एक जैसे हैं, मतलब सबका मतलब एक ही है। चाहे नीरज कह लो, पंकज कह दो, जलज कह दो, पयोज कह दो, सरोज कह दो, राजीव कह दो, अरविंद कह दो, ठीक है, नलिन कह दो, इन सब का मतलब एक ही है। इसीलिए ये क्या हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर परीक्षा में आपसे कोई 2 पर्यायवाची या 3 पर्यायवाची कमल के पूछे जाते हैं तो आप इनमें से जो भी सरल लगे वो लिख सकते हैं। नीरज है, पंकज है, जलज है, पयोज है, सरोज है, राजीव है, अरविंद है, नलिन है, इनमें से कोई भी जो आपको 2 याद रह ही जाएंगे तो कोई भी 2 आप परीक्षा में लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको कमल के पर्यायवाची अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।